11 से 15 नवंबर तक जो है मेला कपाल मोचन शुरू होने वाला है। ये अहम मेला है। इसमें बात करें तो भगवान राम का भी जिक्र आता है, जो पांडव भी यहाँ थे। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्म हत्या तक का जो है वो दोष निवारण होता है। यहाँ पर जहाँ हम खड़े ये सूर्य कुंड मेला, यहाँ पर जो बच्चों के सुख समृद्धि के लिए, शादी के लिए कई तरह के लोग मनोकामनाएं लेकर आते, तो मनोकामनाएं पूरी भी होते। गुरु गोविंद सिंह भी यहाँ पर आकर ठहरे। तो यहाँ पर क्योंकि 8 से 10 लाख लोग आने वाले हैं, तो किस तरह की व्यवस्था। हमारे साथ मौजूद है एसएसपी यमुनानगर राजीव देसवाल साहब। सर, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू सर। जी सर, किस तरह की व्यवस्था देने वाले हैं? व्यवस्था पे अभी जो है मीटिंग होती रही हैं और उन्हीं के मुताबिक जो है आज भी एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें जिस भी डिपार्टमेंट के जिम्मे जो काम लगाया गया था उनकी समीक्षा की गई है, और जिसमें पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल है। और उसी को जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि फोर्स जो है वो यहाँ श्रद्धालुओं की अधिकता को देखते हुए बढ़ाई गई है। उसी के लिए उनकी सुरक्षा का और उनकी लैंड ऑर्डर को कायम करने के लिए पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा, जिससे कि यहाँ आने पर उनको किसी भी बात की कोई दिक्कत महसूस ना हो। सर, लगभग कितने डिप्लॉयमेंट किया है? बात करें सेक्टर्स की या वाच टावर्स? हाँ, वो मैं जैसे हम प्रोग्राम एक उसका बनाते हैं, आई बार इसका मेले का प्रोग्राम बनता है हर सेक्टर में। टोटल मैं आपको बता सकता हूँ कि तकरीबन 2500 से फोर्स ज़्यादा ही यहाँ पे ड्यूटी करेगी। धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जो उपायुक्त यमुनानगर मनोज जी भी मौजूद हैं। कैप्टन साहब, आपका इंडियन न्यूज़ हरियाणा में स्वागत है। थैंक यू शारदा जी। सर, जो मेले को लेकर किस तरह की व्यवस्था है सर? चाक चौबंद व्यवस्था, बुनियादी सी चीज़ें होती हैं। कोई भी कांग्रीगेशन जहाँ पे है वहाँ पे कि ट्रैफिक सुचारू हो, लोग कहीं आवागमन में दिक्कत महसूस ना करें, और उठने बैठने की व्यवस्था सही हो, टॉयलेट्स और ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था सही हो, खान पान और बिजली की व्यवस्था अच्छी हो, कोई ज़रूरत पड़े तो मेडिकल फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए, और नज़र रखने के लिए कोई चेक पोस्ट और पुलिसिंग, और साथ में जैसा आपने एक बार पूछा था तीसरी आंख कैमराज वगैरह वो सब है हमारे पास। 100 से ज़्यादा हमने कैमरे भी डिप्लॉय किए हैं। 2500 के आसपास पुलिस फोर्स रहेगी। ट्रैफिक की व्यवस्था, लोगों के आवागमन के लिए बसों की व्यवस्था, ई रिक्शा की व्यवस्था, उनके रहने के लिए टेंटेज की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, तालाबों की नए सिरे से साफ़ सफाई करके नया अच्छा साफ़ सुथरा ताज़ा पानी भर दिया गया है। सड़कों पे स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हैं, वो सब फंक्शनल है। अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यकता पड़ी तो जनरेटर्स भी हमारे पास हैं। हर एक सेक्टर में हमने HCS अधिकारियों को सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर इंचार्ज के रूप में लगाया है, जिनके साथ एक DSP इंचार्जेज होंगे, और कोई भी किसी तरह की दिक्कत लोगों को नहीं आने दी जाएगी। खान पान की जो भी सामग्री है, चाहे वो पानी है, चाहे वो दूध है, चाहे वो और कोई खाद्य पदार्थ, उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाएगी। और एम्बुलेंसेज और दवाइयाँ और मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, बोट्स हैं, हादसे की स्थिति से, आपदा से निपटने के लिए फायर ब्रिगेड है, उनकी गाड़ियां रहेंगी, SDRF की टीम यहाँ पे तैनात रहेगी। सब चाक चौबंद है। मैं नहीं समझता कि कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की आनी चाहिए। सर, लगभग कितने डिप्लॉयमेंट है और कितने सेक्टर्स में मिला बटेगा सर? 4 सेक्टर हैं। पुलिस फोर्स को मिला के 4000 से ऊपर टोटल डिप्लॉयमेंट रहेगी, जो कि मेरे विचार से सफिशेंट है। 8 से 10 लाख लोग के आसपास कहते हैं ये 5 दिनों के अंतराल में आएंगे, तो उसी हिसाब से सभी व्यवस्थाएं, बैरिकेडिंग, रास्ते, उठ बैठ सब दुरुस्त है। सर, जैसे मेला एक भारतीय संस्कृति भी है, यहाँ पशुओं का आना जाना, मेला, घोड़े, एक कई तरह की मतलब ऐसी चीज़ें, अट्रैक्शन भी रहता है, तो वो भी रहेगा सर? यहाँ पे एक म्यूल मार्केट रहेगी, खच्चर मंडी जिसको कहते हैं। तो वो पिछले कुछ अरसे से वो प्रतिबंध था, उस पर बीमारी के कारण वो प्रतिबंध हट गया है, तो वो मंडी रहेगी यहाँ पे, और उसमें भी सभी व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। डिप्टी डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री उसकी देखरेख कर रहे हैं। उसके लिए चारा मंडी भी साथ में उनके लिए रहेगी, और कोई भी अनअटेंडेड या अनओन्ड कैटल आसपास ना हो, वो व्यवस्था भी की गई है। इस टाइप के कैटल को आइडेंटिफाई करवा के ऊपर बादी बदरी गौशाला में भेज दिया गया है, और बैरिकेडिंग इत्यादि लगा के भी सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसे कोई भी पशु अनअटेंडेड ना घूमें जो कोई दुर्घटना या गंदगी का कारण बन सकते हैं। इसमें सर मेन जो चीज़ रहती है, क्योंकि श्रद्धालु आते हैं, भंडारा भी लेते हैं, कुछ दुकानें भी लग जाते हैं जो कई दफ़ा अपने फ़ायदे के लिए कुछ ऐसी मतलब चीज़ें दे देती हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया, FDA के लोग रहेंगे, गुणवत्ता भी सुनिश्चित करेंगे, और हमने हर चीज़ की रेट लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया है, वो बन भी गई है।
और वो हर स्टॉल या दुकान या जो भी ऐसा अदारा है जहाँ पे बिकेंगी वो चीज़ें, कोई भी ऐसी चाहे वो कोई कियोस्क हो, वहाँ पे वो डिस्प्लेड रहेंगी वो लिस्टें, और उससे ज़्यादा रेट कोई नहीं ले पाएगा। इसमें सर जो 11 तारीख को मेले का शुरुआत है वो तो चीफ गेस्ट कौन रहने वाले हैं, और सर बात करें क्योंकि 14 तारीख को मेला ख़त्म, अभी मीटिंग में भी कहा था लास्ट मोमेंट तक, क्योंकि एक बार पीछे हादसे भी हो गए, तो उसको लेकर क्या आदेश है सर आपके? जो चीफ गेस्ट हैं इनागुरल पे वो पूर्व के कुछ वर्षों की भांति डिविजनल कमिश्नर अम्बाला रहेंगी, और जैसा आपने बताया कि मेला 15 तारीख को ख़त्म होगा, तो हमने ख़ास तौर पे ये हिदायत की है इस बार के आखिरी व्यक्ति के जाने तक जो भी डिप्लॉयमेंट है साजो सामान की चाहे ह्यूमन रिसोर्स की, वो ज्यों की त्यों रहे, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आखिरी श्रद्धालु, आखिरी व्यक्ति जो यहाँ आया था वो यहाँ से चला गया है, उसके बाद ही हम विड्रॉ करेंगे। धन्यवाद सर। तो ये हमारे एसएसपी यमुनानगर देशपाल राजीव देशपाल जी और उपायुक्त यमुनानगर कैप्टन मनोज जी, जिन्होंने बड़े विस्तार से बताया कि किस तरह की व्यवस्था मेले में रहने वाली है।